हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर यहाँ आए हुए हैं जिसका नाम है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज, उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो रूल्स होते हैं उन्हें सवालों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक लेक्चर है। इसके बाद हम कुछ और एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस, जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अलग अलग टॉपिक पर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, उसी तरीके से हम परसेंटेज से रिलेटेड भी ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वीडियो शॉर्ट रहेगी ताकि आपको देखने और दोबारा इसे से पढ़ने में यानी रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिशतता है क्या। तो सबसे पहले देखिए कि प्रतिशतता का जो डिफिनीशन होता है, तो परसेंटेज जो होता है वह एक भिन्न होता है जिसका हर कितना होता है 100। यानी अगर आपको लिखा हुआ है x परसेंटेज, तो इसका मतलब है कि ये बराबर होगा x बटे 100 के। इस तरीके से मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा है 5% लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये 5 बटे कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी परसेंटेज जो होता है, बेसिकली परसेंटेज जो होता है वो सिंबल होता है 1/100 का। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या 1 है और उसमें 100 से भाग कर रहे हैं तो इसको हम डायरेक्टली परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये 1% होगा। और आप सबको पता है कि 1% को परसेंटेज ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए सेकंड चीज है कि भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से बदला जाता है। यानी हमारे पास अगर कोई भिन्न है तो उस भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये सारी चीजें जूनियर क्लासेस में आप सबने पढ़ी हुई होंगी कि परसेंटेज, भिन्न को जब परसेंटेज में बदलना होता है, यानी प्रतिशत में बदलना होता है, तो फिर क्या करना होता है परसेंटेज में बदलने के लिए, जो भिन्न हमें दी हुई है उसमें हमें क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यानी जो भिन्न हमें दिया हुआ उसमें 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा हुआ 3/10, इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो हमने क्या किया, 3/10 को 100 से मल्टीप्लाई किया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3/10 गुणे 100, आप सबको पता है कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 10 और 3 का गुणा हो जाएगा 30। इसका मतलब ये हो गया कितना, 30%। ठीक है, सिंपल परसेंटेज को अगर आपको भिन्न में बदलना है, यानी अगर मान लीजिए इसको रिवर्स आपको भिन्न में चाहिए, तो क्या करिए 30 लिखिए। परसेंटेज का मतलब आप सबको पता हो गया होगा कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब इस तरीके से लिखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो फिर से दोबारा ये 3/10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो सिंपल भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो सारा नंबर वही रखिए, केवल प्रतिशत के प्लेस पर मल्टीप्लाई 1/100 कर दीजिए, यानी 1/100 का गुणा कर दीजिए। तो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रूल है, जिसमें एक है, ये संक्षिप्त रूल है। ठीक है, डायरेक्ट निकाले हुए रूल है, इसका डेरिवेशन नहीं है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया और यही चीजें आपको इस्तेमाल भी करनी है। तो ये यहाँ लिखा है कि यदि a का मान b से 8% अधिक हो, ठीक है, यानी a का मान b से 8% क्या हो, अधिक हो, तो b का मान a से कम होगा कितने प्रतिशत। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि r/100 धन r गुणे 100%। यानी कोई एक क्वांटिटी अगर किसी दूसरी क्वांटिटी से x% या r% ज्यादा है, ठीक है, तो फिर दूसरी क्वांटिटी पहली वाली क्वांटिटी से कितने प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन का मतलब, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, और ये निकाला जाएगा इस फार्मूले से r/100 प्लस r गुणे 100, और यहाँ पर परसेंटेज लगा दीजिए। सेम इसका अपोजिट रूल है कि यदि a का मान b से r% कम है तो b का मान a से अधिक होगा। ठीक है, यानी a का मान b से r% अगर कम है तो b का मान a से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, उसके लिए r/100 माइनस r गुणे 100 परसेंटेज लगाते हैं। ठीक है, दोनों को याद करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप सबको पता है कि कोई भी भिन्न, अगर कोई भी भिन्न a/b लिखी हुई है तो जिसका हर मतलब a/b लिखा हुआ, अगर ये हर, इस हर को आप बड़ा कर दें यानी बड़ा बनाएं, तो इस हर को जब आप बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाने पर a/b का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा ना। आप सबको पता है कि जितना ये ज्यादा होगा a/b का मान क्या होगा, उतना ही कम होने लगेगा। ठीक है कि नहीं। जैसे इसको सिंपल से एग्जांपल्स में समझिए कि 1/2 लिखा हुआ था, फिर 1/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक का दूसरा हिस्सा है और एक का चौथा हिस्सा है, तो इन दोनों में कौन सा कम है, ये वाला। सिंपल एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास एक ब्रेड है, उसको दो लोगों में डिवाइड करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, आधा आधा ब्रेड डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी दोनों को ज़्यादा ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास एक ही ब्रेड है और उसे चार लोगों में डिवाइड करना है तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में
ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब जब भी हर बढ़ाते हैं हम किसी भी भिन्न का, तो फिर ओवरऑल उस भिन्न की वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और अगर इसको कम करें, इस b को क्या करें, कम करें, तो जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे a बटे b का मान क्या हो जाएगा, बड़ा होने लगेगा। तो यहां देखिए बोला है कम, क्या बोला है, कम, बोला है b का मान a से कम है। तो इस हर को देखिए 100 में r जुड़ा हुआ है और यहाँ देखिए 100 में r घटा हुआ है, तो 100 में r जुड़ने का मतलब है ये जो क्वांटिटी यहाँ हर के रूप में लिखी हुई है वो 100 माइनस r से तो बड़ी ही होगी ना, क्योंकि 100 में कोई चीज जोड़ी जा रही है और यहाँ 100 में से कोई चीज घटाई जा रही है। तो 100 में कोई चीज जोड़ी जाने वाली जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो 100 में से घटाने वाली मात्रा से कम होगी। तो ये चीज क्या है, ज्यादा है। अगर ये चीज ज्यादा है, r तो बदल नहीं रहा, इसका मतलब ये भिन्न क्या होगा, कम। तो जब भी कम का केस आएगा तो नीचे वाला हर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो इसलिए 100 प्लस आर वाला सिस्टम याद रखिएगा। और जब भी अधिक होना चाहिए तो 100 माइनस आर वाला, यानी कम करेंगे हर को तभी ना भिन्न बड़ी होगी। तो अधिक, अधिक का मतलब बड़ा। तो फिर इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं, मतलब भूलने के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी पर बेस्ड है, मतलब सारी चीजें जो यहाँ पर हमने दो फार्मूले लिखे हुए हैं इसी पर बेस्ड है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सेम, मतलब तुरंत आप इसे पढ़ेंगे और ये अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ए का मान बी के मान से 8% अधिक है, तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम होगा, उसके लिए ये वाला फार्मूला है। कम पूछा है तो कम के लिए ये वाला फार्मूला है। तो फार्मूला आपका r/100 प्लस r इंटू 100% वाला फार्मूला लगेगा। तो आप लिखेंगे कि नीता का वेतन कितने प्रतिशत कम है। r का मान यहाँ पर 25 है बटे 100 प्लस 25 और गुणे कितना 100, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा 25 बटे 100 और 25 जुड़ेगा तो 125 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 एकम 25, 25 25 होता है 125, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि कितने परसेंटेज आ गया, 20%। यानी अगर नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से 20% क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो होगा बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। परसेंटेज में इजी भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कुछ टफ भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड देखिए, यदि एक की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम देखकर आपको लग रहा है कि ऐसे ही होगा कि ए का मान बी से 8% कम है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम वैसे ही है। तो फिर अधिक वाला केस अगर होता है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, 100 माइनस आर इंटू 100% वाला इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर अगर छोटा करेंगे तो ओवरऑल भिन्न की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सॉरी। तो r का मान यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 25 और बटे कितना 100 में से 25 घटाएंगे, गुणे कितना 100 करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 25 बटे 100 में से 25 घटाएंगे तो फिर 75 बचेगा और गुणे कितना 100। अब आप देख सकते हैं 25 एकम 25 और 25 तिया कितना होता है 75। इस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा तो 100/3 रह जाएगा। अब देखिए ये चीज तो ये है नहीं, क्योंकि हर आपका क्या है, एक विषम संख्या है और अंश आपका एक सम संख्या है, तो कभी कैंसिल आउट नहीं होगा पूरी तरीके से। तो ये दोनों तो आ नहीं सकते, इन दोनों में से आने की संभावना, और ये दोनों किस में दिए हुए हैं, मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब इसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो अंश लिखा होता है उससे हर को भाग करना, मतलब उसमें हर का भाग करना होता है। तो इस तरीके से हर का जब भाग करेंगे तो 3 3 9, एक बचा, फिर 3 3 9, एक बचा। ये जो चीज यहाँ पर लिखी होती है इसको भागफल बोलते हैं, और ये भागफल हमेशा क्या लिखा होता है, सही के केस में लिखा होता है, यानी आगे लिखा होता है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और जो शेषफल यानी रिमाइंडर आता है उसे हम अंश के रूप में लिखते हैं, और हर हमेशा वही रहता है जो पहले से दिया रहता है। इस तरीके से 33 सही 1/3%, ये है हमारा आंसर। तो फिर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस की मदद से ये चीज समझने में, इन दोनों क्वेश्चन से ये चीज समझने में मदद मिली होगी कि किस तरीके से इन फार्मूलों को इस तरीके के क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारे फार्मूले भी और भी हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो हम धीरे धीरे करके सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोज
से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है ऐसा लगता है तो फिर आप इसी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या फिर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।